बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया पे टेबल रनर डिज़ाइन बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो इसमें हम दो कलर यूज़ करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कलर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से धागा फोल्ड करते हुए मैच कलरिंग बनाएंगे। इस तरह से ये धागा लिया और यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद दो, तीन चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तीन चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये दो डबल क्रोशिया बन गए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। टोटल हमने इसमें 18 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो मैच कलरिंग वाला धागा है इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है। अब यहाँ पर ये जो तीन चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम तीन चेन बनाएंगे और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया में भी दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया में दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में भी हमने दो डबल क्रोशिया बनाए। हर एक डबल क्रोशिया में दो दो डबल क्रोशिया बनाए। ये जो तीन चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये जो 5 चेन बनाई है यहाँ पर दो चेन, जैसे ये दो चेन का गैप बना है इस तरह से, और यहाँ पर ये तीन जो चेन है डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर दो चेन बना ली। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1, 2 और तीसरी वाली चेन में आकर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको। तो इस तरह से यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस धागे को कट करेंगे और ऊपर से दूसरा कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर स्लिप नट बांध के इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। किसी भी आप यहाँ पर चेन में अटैच कर सकते हैं इस तरह से डबल क्रोशिया के साथ। तो एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2, 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर यहाँ से ही बल देकर अगले गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। हर एक गैप में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में भी हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से दो चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में दो चेन बना ली। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर 1, 2 और तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पर इस धागे को कट करेंगे, ऊपर से हम फिर से ये वाला कलर अटैच करेंगे।
यहाँ पर हम इस तरह से करके इसको स्लिप नेट करके यहाँ पर डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। किसी भी 2 चेन के गैप में आप इसको अटैच कर सकते हैं डबल क्रोशिया के साथ। एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 3 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ से ही अगले गैप में आकर यहाँ पर ये जो धागा है ये इसको आपने इस तरह से सीधा करके इसके साथ ही बंद करते जाना है। तो यहाँ पर इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए 3 डबल क्रोशिया पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। हर एक गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है, एक डबल क्रोशिया छोड़ते हुए और दूसरे डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। देख लीजिए ये बिल्कुल सीधा है, कहीं पर भी कोई भी झोल वगैरह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम आगे चलते हैं इससे। तो यहाँ पर हमने क्या कहते हैं 2 चेन बना ली। तो यहाँ पर हमारे ये 2 डबल क्रोशिया बच के इनको हम स्किप करेंगे और यहाँ पर आके ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से अगर आपका भी 1 2 ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, इसी तरह से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे, इस धागे को हम यहीं पर छोड़ देंगे। इस तरह से करके हम यहाँ पर स्लिप नट करके यहाँ पर डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे इस गैप में। एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ से अगले गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, आगे 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, फिर एक ही डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया के साथ इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बना के धागा अटैच कर लिया, 2 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, इस तरह से। फिर यहाँ से अगले वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अगले वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, इस तरह से। पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 3, फिर 2, आगे फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से अब ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे, 3 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। तो पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ पर लास्ट में हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए। इसी तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाकर इसी में ही हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे 1 2 3 चेन करके एक यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन करके 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन,
एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन करके 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में, सॉरी 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चेन, 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन, 1 यहाँ पर चेन छोड़ के दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। आगे फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 चेन, 1 2 3 और चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। 5 चेन बनाने के बाद 1 2 3 3 हमारे ये डबल क्रोशिया बच गए, इनको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इस चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और ये जो 3 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही हम इसमें आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 3 चेन करके इसके ऊपर हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो 3 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही बल देकर इस वाले गैप में आकर यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। चार डबल क्रोशिया के बाद इस वाले गैप में आकर 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जहाँ पर 5 चेन का गैप है वहाँ पर हम इस तरह बनाएंगे, 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। देख लीजिए आप, बिल्कुल सीधा है, कहीं पर भी कोई भी इसमें झोल वगैरह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। बाकी धागे को कट कर लीजिए। तो ये था आज का हमारा टेबल रनर। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं इसकी माप करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे, यहाँ तक तकरीबन ये 9.5 इंच के करीब ये आया हुआ है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अपनी बहनों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी इस तरह के टेबल रनर बना सकें। अगर आपको इससे बड़ा बनाना हो तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर इस वाले राउंड में 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2, फिर 3, इस तरह से ये वाला राउंड जो है सेम इसी तरह से आगे जाएगा। ठीक है, बाकी ये वाले जो राउंड है, ये डबल क्रोशिया का राउंड, इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कहीं पर आपको लगे कि ज़्यादा इस तरह से हो रहा है तो वहाँ पर आप डबल क्रोशिया बढ़ा सकते हैं, या आपको लगे कहीं पर ज़्यादा इस तरह से इसमें चुनटियों की तरह इस तरह से पड़ रही है तो इसको आप कम कर सकते हैं डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। नहीं तो हम इस तरह का टेबल, इस तरह की अगर आपको डिज़ाइन बड़ी करनी हो तो वो भी हम इंशाल्लाह जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते रहें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। मिलते किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।